देखिए आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था, तो मैं पहले ऑब्जेक्टिव्स पूछती हूँ, ठीक है। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में क्या बताएंगे आप? ये वाली जो अभिक्रिया है बताइए, ये Fe2O3 + 2Al ये बना रहा है A + 2I, ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। लॉ नंबर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? अब ये अभिक्रिया देखो, ये वाली CaO + H2O, ठीक है, और चूने में पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलेगी, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। दोनों या दोनों नहीं? दोनों। संयोजन क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर एक चीज बना रहे हैं, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी इसलिए क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? ऊष्मा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उदासीनीकरण या रेडॉक्स? कैल्शियम ऑक्साइड भाई चूने में पानी डालते हैं तो क्या निकलती है? ऊष्मा नहीं निकलती, तो कौन सी अभिक्रिया? वो यही वाली अभिक्रिया की बात हो रही है, यही वाली अभिक्रिया की बात हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड + पानी, ठीक है। चूने में जब हमने डाले ना, बुझे हुए चूने में पानी, सॉरी चूने में हमने जब पानी बुझा हुआ छोड़ा पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। चलो अब रिक्त स्थान बताना, ठीक है। अब एक काम करना, इकट्ठे आंसर मत देना, जिससे पूछूंगी वो बताएगा, एक एक से 1 बाय 1। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, सही बोला इसने। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? सही बोला इसने, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में डिवाइड हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? राजा, वियोजन। सही बोला इसने। जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। सही बोला इसने, विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन। सही बोला इसने। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अब इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं, ये तो सही बोला ऊष्माक्षेपी कि वे, तुम बैठ जाओ, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, तो तुम बताओ, अवशोषण अगर हो गया ऊष्मा का, तो कौन सी अभिक्रिया है? कौन बताएगा? तुम बताओ ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्वेश्चन सुन लो, मैंने घुमा के पूछा तुमसे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो इसमें नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यस, ऊष्माशोषी। अब मैं आपको बताऊं, उससे आप देखो, जो एनालिटिकल प्रश्न आएंगे इसी में से, इसी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। आप 2 नंबर के या 1 नंबर का यदि क्वेश्चन आया कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझाइए, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया दोनों में क्या अंतर है, या किस प्रकार वो भिन्न है उससे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे, तो ये जो मैंने आपसे रिक्त स्थान पूछा, आप केवल इसके आंसर नहीं याद करेंगे, आप पूरी डेफिनेशन याद करेंगे, क्योंकि वो आपको 2 नंबर में भी आ सकती है, 1 में भी आ सकती है, रिक्त स्थान में भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में, मैच द कॉलम में। तो ये जो अभी जैसे मैंने बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो आपने क्या बोला, कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ गया घुमा करके संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो फिर आपको यही लिखना है, लेकिन आपको उसके लिए पूरा आंसर याद होना चाहिए, आपको सिर्फ विकल्प को याद करके नहीं रखना है, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको पता होना
फिर क्या उत्तर देंगे? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन बताएगा? खड़े हो, बताओ, अपनी भाषा में बोलो, जो तुम समझे हो वो बोलो, यही तो है विश्लेषणात्मक। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक कर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड, सही बोला इसने। अब अगर मैं इसी को बोल दूं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, तो आपको वियोजन अभिक्रिया भी पता होना चाहिए, है ना? तो कौन बताएगा मुझे संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है? राजेश धरा। हाँ, और तुम ही बताओ। अब देखो ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं दोनों प्रश्न। जाना बिना तैयारी के बुला लिया, ठीक है, यही है विश्लेषणात्मक। अब देखते हैं इन लोगों को समझ कितनी आएगी। तुमने अभी मुझे क्या बताया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बताओ। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण जुड़कर में नहीं, जुड़कर, जो जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे है ना? संयोजन अभिक्रिया भाई जब दो या दो से अधिक उत्पाद जुड़ेंगे तब तो एकल उत्पाद बनाएंगे कि टूटेंगे? जुड़ेंगे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, अब मैं पूछ रही हूँ कि इसने जो बोला संयोजन, तो वियोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है? हाँ हाँ, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड, तालियां बजाना चाहिए। तो इसको जस्ट इसने क्या किया, उल्टा किया। संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल तुमको यही मिल जा रहा है जो मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछा ना अभी। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने तुम लोगों से क्या पूछा कि अच्छा, मैंने बोला कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, तो इसने संयोजन बनाया, ठीक है। अब संयोजन के बाद लिखोगे जब वियोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है, मतलब इसका विपरीत होता है, तो आपको दोनों जब लिखोगे, दोनों परिभाषा पता है तो तुम दोनों को लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन, वही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आ सकता है ऊष्मा, पहले मैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी पे भी आऊँ, उससे पहले मैं ये बता रही हूँ थोड़ी देर पहले कैसे क्वेश्चन कनेक्ट हो रहे हैं। तुम लोग जब क्वेश्चन पेपर देखते हो तुम्हें लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये तो मेरी बुक में नहीं था या मैंने एज इट इज देखा नहीं, जबकि वो तुम्हारा पढ़ा पढ़ाया ही है। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव पूछा तुमसे कि कैल्शियम, एक मैंने रिक्त स्थान में भी पूछा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी से क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना? और साथ में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलती है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि क्या निकल रहा है इसमें? ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। लेकिन अब मैंने वो, अगर मैंने तुमको समीकरण के रूप में लिख दिया, ये एक तुमको विकल्प दे दिया कि CaO सॉलिड मींस ठोस प्लस पानी H2O लिक्विड, और ये क्या बोला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में ऊष्मा निकली। अब मैंने ये लिख के दे दिया तुम्हें समीकरण, ये भी तुम्हें ऑब्जेक्टिव बताया, और मैंने बोला कि अब ये बताओ इनमें कौन कौन सी क्रिया हो रही है, ठीक है। तो तुमने क्या मुझे आंसर दिया इसका? संयोजन और ऊष्माक्षेपी। अब इसको मैंने इन्हीं से ये क्वेश्चन पूछा, संयोजन और वियोजन में क्या अंतर है या संयोजन क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया का कोई एग्जांपल इसको कहीं लेने जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी में बता देगा वो। अगर वो ये रट रहा है तो उसको याद आ रहा है तो कर लेगा वो, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलेगी, ये हमको क्लिक करना है कि ऊष्मा निकल रही है मतलब ऊष्माक्षेपी है। ऊष्मा कहीं अवशोषित हो रही है, ठंडा विलीन अवक्षेप कुछ बना रहा है तो क्या है वो? ऊष्माशोषी है। और अगर अवक्षेप बन रहा है मींस कणों के रूप में नीचे बैठ रहा है, तली में बैठ रही है कोई चीज, अवक्षेप बन रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। तली के रूप में जब आवेले जो पदार्थ होते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनका एक आवेले जो पदार्थ होता है वो तली में बैठ जाता है, इसे हम अवक्षेपण कहते हैं सब क्रिया को, ठीक है। तो तुमको बहुत सारी चीजें क्लू उसी में दिया रहता है समीकरण में, जैसे इसमें दिया है ऊष्मा दिख रहा है मतलब ये ऊष्माक्षेपी तो है। अब इसमें घुमा के दे दें कि भाई ये और ये आपस में मिलकर जब एक चीज बना रहे हैं तो तुम खुद ही सोचो ना, एक और दो था, ये जब आपस में मिलकर सिर्फ एक बन गया तो ये कौन सी अभिक्रिया संयोजन है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब एक एग्जाम्पल आप ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल में क्या था बताओ? Fe2O3 + 2Al
यही है विश्लेषणात्मक प्रश्न। घुमा फिरा के यदि पूछा तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें समझ आ गई अगर वो चीज तो तुम अपनी भाषा में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। राजा बताओ इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया एक यौगिक का कोई तत्व दूसरे यौगिक तत्व में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अब मुझे ये समझाओ इसने कहाँ की चीज कहाँ स्थान ग्रहण करी है, ये बताओ, इसमें बताओ मुझे। ये आ गया दो है O3 आ गया प्लस देखो ये जो है ये इसके साथ अपनी जगह बना रहा है, इससे फ्रेंडशिप तोड़ रहा है और कहाँ जाके बैठ रहा है Al के पास और एक नई चीज बना दिया Al2O3। ठीक है, तो इसने अपनी जगह बदला, विस्थापित हुई इसकी जगह और इसको अकेला छोड़ दिया तो भाई अकेला बच गया यहाँ पर। इसे क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब तुम यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आया कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण आपको कहीं लेने जाने की जरूरत ही नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हो, जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पढ़ रहे हो, तो यही समीकरण उठा के लिख देना है आपको। समझ में आया? इसमें कोई समस्या नहीं। अब जैसे क्वेश्चन पेपर आपका हाफ ईयरली में भी जो आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ रहे थे जो आपको पता थी लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे पढ़े, है ना? तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के करना है और थोड़ा सा पेपर को पहले रीड करना है कि वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे क्या लिखना है और तुम कर नहीं पा रहे हो उसको। ठीक है, जैसे एक अम्लक्षार का एग्जाम्पल आया था, उसमें क्वेश्चन आया था ना कि अगर ये इतना हुआ तो क्या होगा, कारण बताओ में आया था, वो कुछ भी नहीं था, वो बहुत इजी प्रश्न थे, वो अम्लक्षार से रिलेटेड है ना। तो वो जब बाद में तुम्हें समझाया तुमने बोला मैम ये तो बन रहा था हमको। ऐसे ही हार्ट का स्ट्रक्चर आया था, हार्ट का स्ट्रक्चर बना बनाया आया था, कितना इजी था बताओ। तो उसमें तुम्हें केवल क्या करना था, नामांकन करना था, बना हुआ था, देखे देखे तुम्हें बनाना था। नामांकन तुम्हें अगर तुम्हें अच्छे से याद होता तो तुम उसको फटाफट लिख देते, तुमको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इससे इजी प्रश्न कहाँ से आएगा भाई, इससे इजी क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, है ना? तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप डायग्राम भी ड्रॉ करते हो तो आपको नामांकन अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हार्ट आया, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम आया, आपको वही अच्छे से नामांकन पता, आप रोज आ रहे हो, देख रहे हो, आपको प्रैक्टिस भी है। अगर डायग्राम ही बना बनाया आ गया और आपने उसको देखे देखे कर लिया तो फिर आपके लिए ईजी होगा कि नहीं होगा आपको, लेकिन नामांकन पता होना चाहिए। मान लीजिए फ्लावर आया तो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको पता है लेकिन उसका नामांकन बहुत जरूरी है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, कम से कम आपको ड्रॉ करना है, नामांकन करना है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जैसे मान लीजिए मैंने, हाँ तुम लोग बैठ जाओ, बुलाती हो, सबको मौका दूंगी मैं ना। मान लीजिए अब ये जो चार्ट बना हुआ है, अब मैं ऑब्जेक्टिव्स में आती हूँ लेकिन अभी ये भी क्लियर कर देती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये डायग्राम, ये जो बना हुआ है, ये जो चार्ट है, रोज आप देख रहे हो, आपको मैंने कॉपी में फ्रंट में करने के लिए बोला है। ठीक है, अब अगर मान लो तुमने ये पूरे चार्ट याद कर लिया तो इसमें से अगर पूरे 7 तो नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 7। कौन कौन से? साधारण नमक, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, बुझा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सामान्य नाम है, जिप्सम। ठीक है, अब इसके रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए, चार्ट में लिखा हुआ है। रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, चार्ट में लिखा हुआ है। एडिशन, इसमें साथ में एक चीज और भी, 7 तो नहीं आएंगे मगर हो सकता है 2 नंबर में आए, हो सकता है 3 या 4 में आ जाए। तो अगर आपने 7 याद कर लिए तो फिर कौन है जो नहीं कर पाएगा? इतने नंबर कौन नहीं ले पाएगा बताओ? यूं चुटकी में मिल जाएंगे नंबर, लेकिन आपको रोज रिवाइज करना है। जैसे 7 है, 7 तो नहीं आएंगे लेकिन अगर 7 आपने याद कर लिए तो फिर क्या दिक्कत है भाई, जुलाई से तुम पढ़ रहे हो ये। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके साथ एक एड-ऑन और आ जाएगा क्वेश्चन कि इनके उपयोग बताइए। जैसे बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताइए 2 नंबर में, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताइए 2 नंबर में, या अगर आप इसका गुण पता है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई? आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, में ही आंसर छुपा है भाई। उसको प्रॉब्लम होगी आर्द्रता से, तभी उसको आर्द्रता रोधी बर्तन में रखते हैं, क्योंकि ये नमी पाकर क्या हो जाता है, एक बहुत कठोर पदार्थ बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसको किस में रखते हैं, आर्द्रता रोधी। इसके उपयोग, अब चूंकि कठोर पदार्थ बनाता है तो आप समझ जाओ, टॉयज बन सकते हैं इसके,
यदि हड्डी टूट गई तो उसका प्लास्टर में इसका यूज़ होता है ना। ऐसे सजाने वाले जो सामान होते हैं वो सब बनाए जाते हैं सजावट के। तो क्यों? क्योंकि इसका गुण है, किसी भी चीज़ में ढल जाता है। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की आजकल मूर्तियाँ भी बनती हैं, जो दुर्गोत्सव में देख लो या गणेशोत्सव में देखो। कई बार हम पहले मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी, आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने लगे हैं। हालांकि ये जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है। मतलब क्या है कि जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं और वापस से मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन प्रकृति संरक्षित करती है उससे। लेकिन इसमें दिक्कत होती है, मगर बन रहा है टेक्निक, ठीक है, नई नई टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं लोग बाग। फिर इसके बाद मैंने आपको मान लीजिए विरंजन चूर्ण की बात आ रही है तो आपको इसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बोल रहे हैं तो आपने पढ़े हैं, मुझे सब नहीं याद हो गया, क्वेश्चन पेपर में भी आया था आप यकीन में सबको याद है बेकिंग सोडा के 2 उपयोग? हाँ, कौन बताएगा? बेकिंग सोडा नाम से ही पता है, बेक कर रहे हैं मतलब उसका यूज कहाँ होगा? किचन में, खाने की चीजों में होगा बेकरी में होगा उसका यूज। हाँ, और अगर इंडाइजेशन हो गया एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये क्षार है। क्या है ये? तो अगर अपन को एसिडिटी बढ़ गई, मान लो पेट में हमने ज्यादा कुछ खा लिए और अम्लीयता हो गई या एसिडिटी हो गई, तो हम क्या खा लेंगे? इनो ले लेंगे। इनो इज द फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा। अगर हमने इसको ले लिए तो वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्षार और अम्ल जब मिलता है तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है ना, और हमारे पेट को शांति मिल जाती है। समझ में आया? तो इसका यूज आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद धोने का सोडा, नाम से ही पता है धोने का सोडा किस लिए यूज होगा? साफ सफाई धोने में, ठीक है। हाँ, तो आपका जो ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं ना वो आपके इसी में छुपे रहते हैं क्वेश्चन में। तो अब मुझे 1 बाय 1 आप लोग साधारण नमक, तो भाई नमक तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। साधारण नमक जो होता है जो हम रोज खाते हैं, तो उसका सूत्र कौन बताएगा मुझे? तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, एक एक करके बुलाते हैं यहाँ पे और इसको फिल करो, ठीक है। चलो कौन आ रहा है पहले? यहाँ से जाओ कल्पना। मतलब एंजॉय करके पढ़ना है। जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं ना तो हमको ये नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज को बोझिल तरीके से पढ़ें। सूत्र वहां लिखो ना, साधारण नमक का नाम क्या है? हाँ, सोडियम क्लोराइड। हम एंजॉय करके पढ़े, हम लोग ये सोच के पढ़े कि हम कुछ मतलब जंबल कर रहे हैं, कुछ हम ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे जो हम खेलते हैं ना आपस में कुछ चीजें, वैसा करके अगर हम पढ़ेंगे तो हमको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है, और वो हमेशा दिमाग में रहेगा भी। अब जैसे हम रोज नमक का यूज करते हैं, खाते खाते हमने अगर एक बार बोल दिया कि भैया इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? खाना खाते खाते नमक अगर दिख गया तो हम बोल सकते हैं ना ये सोडियम क्लोराइड है, बोल सकते हैं। इससे क्या होगा? एक तो तुम्हारे घर वालों को भी पता चलेगा कि इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। चलो ये 3 है ना, एक तो तुम्हारे घर वालों को नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा तुम्हारा रिवाइज होगा, बार बार उसको तुम करोगे, ठीक है। बेकिंग सोडा कौन लिखेगा? आ जाओ। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अपने आप हम घुमाएंगे बन जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आप बार बार लिख के करोगे तो कौन बोलेगा कि आपको नंबर नहीं मिलेगा या आप कर नहीं पाओगे? कलम ही तो चलानी है, और रिजल्ट क्यों नहीं बनेगा? फिर बताओ, नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? पूरे मिलते हैं इसमें, गणित जैसे नंबर मिलेंगे इसमें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, हाँ ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। सही किया इसने? और इसी को बोलते हैं, जब हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब मैं आपको एक इसका ट्रिक बता दे रही हूँ, बोलो सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। और इसको ही बोलेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकरी में हम केक वगैरह बिस्किट वगैरह खाते हैं, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। अब
अब सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैसे याद रखोगे कि भैया बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम खाई कार्बोनेट अगर बोला हमने, बोलते हैं ना खाई, सोडियम खाई कार्बोनेट, तो तुम्हें याद रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट भैया खाने का सोडा है, तो तुम इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, खाने के सोडे में और बेकिंग सोडा में कंफ्यूज नहीं होगे, दोनों में सोडा सोडा लगा हुआ है ना। तो अगर आप बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम खाई कार्बोनेट, अगर आपने ट्रिक दिमाग में रख ली तो आप भूलोगे नहीं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच जो हम लोग पार्लर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज वहाँ भी होता है। ब्लीच करना मीन्स कलर करना, ठीक है। तो इसका कौन बताएगा मुझे, सूत्र कौन बताएगा? इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। चलो लिखो। अच्छा, जब हम बोलते हैं कोई चीज रोज हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारी डेफिनेटली उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम उसको लिख कर याद नहीं करते हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हमको तो याद है, तो रोज देख रहे हैं इसको, ठीक है। आपके पास रोज ये लगा हुआ है पेपर रोज, फिर भी गलतियां होती हैं। यहाँ पे दो मात्रा आएगी, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया। सोडियम कैल्शियम मीन्स ये, ऑक्सी मीन्स O और क्लोराइड मीन्स Cl2। इससे ही पता चल रहा है। अगर आपको ये नाम पता है तो आप वो लिख सकते हो, कैल्शियम Ca, ऑक्सी O, क्लोराइड Cl2। अगर आपने ये नाम याद रखा है तो आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। सही किया इसने, चलो इनके लिए तालियां बजा दो। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं अब हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभी मैंने उपयोग भी बता दिए आप लोगों को, है ना। मतलब साथों साथ हम लोग 3-4 प्रश्न एक साथ तैयार कर रहे हैं भाई, 2-2 नंबर में कुछ भी घुमा फिरा के तो पूछ सकते हैं। और आप देखो, अगर इन सब चीजों में क्वेश्चन नहीं आए तो वो कहाँ से क्वेश्चन देंगे? अब आप ये बताओ। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली तो क्या आप आंसर नहीं कर सकते हो? कुछ भी पूछिए तो क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, एनी काइंड ऑफ, एनी टाइप ऑफ, लेकिन अगर मटेरियल वही है जो हम पढ़ रहे हैं, लर्निंग मटेरियल वही है, हमने वो चीज़ पढ़े हैं, हमको याद है, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? बताओ, कर लेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछें, चाहे वो रिक्त स्थान में पूछें, चाहे मैच द कॉलम में पूछें, चाहे 1 वर्ड में पूछें या 2 नंबर के शॉर्ट आंसर में पूछें, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या गई नहीं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कौन आ रहा है भाई? अभी मैं बता चुकी हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी पता चल रहा है। प्लास्टर बोलते हैं हड्डी टूट गई प्लास्टर बन रहा है, तो एक उपयोग तो यही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूर्तियां बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब इसका यूज, अब इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? 2 नंबर का प्रश्न आपका ये भी तैयार होगा कि पानी या नमी से क्रिया करके ये कठोर पदार्थ बनाता है, ठीक है। अब इसका सूत्र वगैरह बता दो, कौन आ रहा है? रासायनिक नाम तो नहीं है, हम ऑलरेडी लिख दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र लिख दो इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो चीजें बनाते हो वो फुल मतलब कैपिटल लेटर में आना चाहिए, उसको कर्सिव मत करो, अच्छे से लिखो, स्पष्ट लिखो, ठीक है, क्योंकि नंबर पूरे मिलेंगे इसके। अगर हम थोड़ी भी गलती करें और कोई वैल्यू और ऐसा मिल गया कि भैया वो बारीक बारीक चीजें देख रहे हैं तो हमारे सही को भी गलत ना कर दें। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं वैल्यू, वो समझते नहीं कि बच्चे की हैंड राइटिंग के कारण हुआ है जो। तो आप लोग इन सब चीज़ों का भी बार बार प्रैक्टिस करें, जैसे एस को कर्सिव बनाया, इसको नहीं बनाना, कैपिटल बनाना, ठीक है। चलो अब इसका उपयोग मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ मुझे, अभी मैंने बार बार रिपीट किया, तुम बताओ इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस अब भी बताया मैंने, क्या करता है इसको
दी, ठीक है, इतना सा है। चलो जिप्सम कौन आ रहा है, इसका सूत्र बता दे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलता जुलता है। आ जाओ अनुराग सर, आप कब आएंगे? ये मेरे को पूछना था कि नहीं मैडम हम कब आएंगी? क्यों मेरे को तो नहीं डाला तुमने मैसेज है ना? हाँ नहीं और डाला, देखा कि मैम आप कब आएंगे, है ना? यहाँ पे डॉट लगा सही किया इसने। अभी ऑक्सीजन को अच्छे से लगाओ, ठीक है, चलो तालियां बजाओ इनके लिए। तो इस तरह से आज जो हमने एक्सरसाइज की है बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए की है। जो ऊपर का हमने ये चार्ट है आपको वो मैंने डिस्क्राइब किया। अब इसमें आपको एक एड ऑन ये करना है कि इनके उपयोग भी आपको साथ में याद कर लेने हैं और कॉपी में लिख के मुझे कल बताना है। कोई समस्या हो तो पूछना, मुझे लगता नहीं कि कोई आधी प्रैक्टिस तो आपकी यही हो गई। तो आज जब भी आप फ्री टाइम में रहोगे तो आपको ये करना है। अब अपन आगे जाते हैं। कौन सा? अच्छा बुझा हुआ चूना, आ जाओ तो इजी है। अभी तो ये बुझा हुआ चूना बनाया हमने, ये बुझा हुआ चूना तो बनाया पानी डाल के। भाई कौन आ रहा है? आ जाओ, करिश्मा है क्या? करीना। देखो बुझा हुआ चूना सीधी सी बात है, घर में जब हम व्हाइटनिंग करते हैं, ठीक है, तो चूने को क्या करते हैं? पहले चूना मार्केट से लाते हैं, फिर क्या करते हैं? पोतने पड़ जाते हैं क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना, तो ये डाले पानी का सूत्र H2O, ये डाला, इसमें मार्केट से लाया, पानी में लाया और ये क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऊष्मा निकली। बुलबुलें निकलती है ना एकदम, तो वो ये ऊष्मा निकली तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया तो ये संयोजन अभिक्रिया भी हो गई। दो चीज आपस में मिलकर एक बनाई और साथ में ऊष्मा भी निकली। आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अब ये यही पूछ रहा है कि ये बुझा हुआ चूना सूत्र बताओ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका सूत्र क्या है? CaOH 4 ट्वाइस। ठीक है, अब आप देख लो कितने सारे प्रश्न